Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I'm your English teacher, Mariam Hassan. Welcome to your lecture. Yes, students. In this video, we are going to continue our vocabulary lesson number 2 from your book Understand and Communicate. Remember, in my previous lesson, you have done their B and C part. Now, in this lesson, we are going to complete our D part, which is words denoting sounds. Acha, as you can see, there are two columns in this exercise. The one is given is about animals, and the other one is given in Arabic काउंटिंग इज़ देयर साउंड्स. यानी जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें एनिमल्स नेम्स हैं और जो अरेबिक काउंटिंग में हैं वो उनकी साउंड्स हैं. एंड नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़, यहाँ पे तो लिखा हुआ है यू हैव टू मैच ईच एनिमल इन द फर्स्ट लिस्ट विद द साउंड इट मेक्स इन द सेकेंड लिस्ट. लेकिन हम वी आर नॉट गोइंग टू मैच बिकॉज इट वुड लुक वेरी मैसी. तो हम क्या करेंगे कि हम साउंड के आगे उनके एनिमल्स नेम लिख देंगे. ठीक है, या एनिमल्स नेम लिख सकते हैं या आप ABCDEFGHIJKL इस तरह से हम लिख सकते हैं. ठीक है, सो हम सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम साउंड के आगे एनिमल नेम लिख लें. सो इट वुड बी वेरी क्लियर पिक्चर फॉर यू कि भाई ये साउंड जो है टू दिस साउंड इट्स फ्रॉम दिस एनिमल. ठीक है ना. यानी मैं आपको रिपीट एक दफ़ा फिर कर देती हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें एनिमल्स नेम है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उनकी साउंड्स हैं कि वो किस तरह की साउंड बनाते हैं. बट व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ तो हम मैचिंग में लिखा हुआ है ना, लेकिन हम वी आर नॉट गोइंग टू डू मैचिंग. हम साउंड के आगे एनिमल नेम लिख देंगे. ठीक है, सो इट वुड बी अ वेरी क्लियर फॉर यू कि भी दिस साउंड बिलोंग्स टू दिस एनिमल्स. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज I would want to remind you that that you have to write it very neatly. Please do not do messy work, untidy work. Just write down a very neat work. Okay, do it with the pencils. If you are doing with the pencils, please it should be visible to see, and if you are doing with the pens, please do it very neatly. Okay, and put date and day too. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. ओके जी, डक, पर्स है. हम पहले तो एनिमल्स साउंड्स देख लेते हैं. पर्स, हु मेक दिस साउंड? पर्स मेक साउंड्स. cat make these sounds, so write down cat in front of it. ठीक है. Number 2, trumpets, who trumps? If you have remember the trumpets जो sound है elephant makes. elephant की एक sound होती है जब वो अपनी सूंड उठाकर साउंड बनाते हैं तो इट वुड लाइक जैसे कोई बाजा बज रहा है. तो ट्रम्पेट जो है वो उससे हम करेंगे एलिफेंट. ठीक है. हाउल्स, हु मेक हाउलिंग साउंड? हाउलिंग साउंड जो होती है वो वुल्फ बनाते हैं. अगर आपको आई नो यू हैव लिसन दिस साउंड. वुल्फ की कार्टून्स में भी बहुत दफ़ा ये साउंड आती है कि वो हाउ द वुल्फ मेक साउंड. तो इट howls. Okay, so write down how wolf in front of it. Next देखिए clucks, who made cluck sound? चक चक की साउंड होती है. It's a sound of a hen. ठीक है. जो मुर्गियाँ हैं या मुर्गे हैं वो इस तरह की साउंड क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो इन फ्रंट ऑफ इट राइट डाउन hen, clucks hen. ठीक है. नेक्स्ट लिस्ट देखिए hisses, who make this sound? जो hisses की जो साउंड है वो स्नेक मेक करते हैं. स्नेक जो होती है ना करके आवाज़ निकालते हैं तो वो उसकी एक साउंड है. हिसेस स्नेक. क्रॉक्स जो है वो साउंड करते हैं फ्रॉग. आपने कभी फ्रॉग की आवाज़ सुनी होगी रात के वक्त जब पानी हो और फिर फ्रॉग्स बोलते हैं तो वो उसकी ये साउंड है. फ्रॉक्स. ठीक है. अच्छा जी, अपना वर्ड है जी ब्लीट्स जो है वो शीप की साउंड को कहते हैं. ठीक है. यानी जो उनका मनमनाना होता है, जिस तरह से भेड़ बकरियां बोलती हैं तो वो उसको हम उस साउंड को हम ब्लीट्स कहते हैं. और उसके ब्लीट्स के आगे हम क्या लिखेंगे? यस, शीप्स. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है जी स्क्वील्स वर्ड जो है वो ऐसी बारीक आवाज़ों को
कहते हैं, ठीक है. सो हु मेक दीज साउंड? रैबिट. रैबिट मेक दीज साउंड. सो इन राइट इन फ्रंट ऑफ इट रैबिट, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नंबर हमारा जो है ये आ गया 6. ये तो अभी हमने किया था 7. अब करेंगे हम 8 हमने किया था. नाउ इट्स 9. कॉज, ठीक है. कॉज. हु मेक दिस साउंड? इट्स अ वेरी फेमस साउंड. कां की आवाज़ होती है ना, तो यस, क्रो मेक दिस साउंड. सो राइट डाउन क्रो इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है. अच्छा जी, स्क्वीक्स. स्क्वीक्स आवाज़ें भी बहुत बारीक बारीक आवाज़ों को कहते हैं, ठीक है. ची 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 इस तरह करके आवाज़ आती है. तो स्क्वीक्स की आवाज़ जो है इट बिलोंग्स टू माउस, ठीक है. स्क्वीक साउंड जो है वो माउस से बिलोंग करती है. राइट डाउन माउस इन फ्रंट ऑफ इट. देन वर्ड क्वैक्स. क्वैक क्वैक क्वैक. यस, इट डक्स मेक्स दिस साउंड, ठीक है. सो क्वैक के आगे हम लिखेंगे डक, ठीक है. नीज. नीज जो है वो साउंड जो है वो हॉर्सेस की होती है, ठीक है. मे बी आई एम नॉट वेरी गुड इन मेकिंग साउंड ऑफ एनिमल्स, बट आई नो यू कैन डू इट वेरी वेल. अच्छा, तो नीज जो है हम उसके आगे हम हॉर्स को लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. सो यू कैन मेक दी साउंड्स इन एट होम टू एज ए एंटरटेनमेंट, और मज़े की एक्सरसाइज रहेगी अगर आप इस तरह से काम करेंगे. सो आई एम अगेन रिपीटिंग दी नेम्स ऑफ एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ देयर साउंड्स. पर्स, कैट. Trumpets, elephant. Howls, wolf. Clucks, hen. Hisses, snake. Croaks, frog. Bleats, sheep. Squeals, rabbit. Caws, crow. Squeaks, mouse. Quacks, duck. Sneeze, horse, ठीक है. Okay students, so these are animals and their sounds, and you have to write it down on your books very neatly. And when you have given a message to send your books to school, then you have to submit them. Otherwise, no need to submit right now. Do it at home and do it very neatly, okay. Yes students, there is a homework that you have to learn part D from book by heart. यानी आपने जो ये अभी मैंने आपको लेसन अभी part D करवाया, you have to learn it very well. So this is your homework. Okay students, take care of yourself. Allah Hafiz.